हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है कि भारतीय थल सेना का जो इन्फेंट्री स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है। महू, देहरादून, पुणे या फिर बेलगाम। तो ये जो भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल है तो ये आपके महू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये महू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जो अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये आपको बताना है। अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये होता है यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ट्राइडेंट किस युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है ये आपको बताना है। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। तो जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था ये किस युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है 1971 का युद्ध है आपका। कौन सा है? तो ये 1971 का युद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम क्या है? तो आपको बताना है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम क्या है। एक मिसाइल, एक रडार, मानव रहित हवाई वाहन या फिर एक टैंक। तो जो रुस्तम है यह एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, खड़कवासला, वेलिंगटन या फिर सिकंदराबाद। तो जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है ये जो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन पवन 1987 में भारतीय शांति सेना द्वारा किस देश में चलाया गया था? मालदीव, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान। तो जो ऑपरेशन पवन था यह 1987 में भारतीय शांति सेना द्वारा किस देश में चलाया गया था? तो यह चलाया गया था श्रीलंका में। कहाँ पर? तो ये श्रीलंका में चलाया गया था। नेक्स्ट है, थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का पद नौसेना के किस पद का समकक्ष होता है? तो जो थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद है ये नौसेना के किस पद के समकक्ष होता है? रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, कमोडोर या फिर एडमिरल। तो जो ये थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल का पद है ये नौसेना के वाइस एडमिरल से समकक्ष होता है। नेक्स्ट है, स्वदेशी निर्मित धनुष क्या है? तो स्वदेशी निर्मित धनुष आपको बताना है यह क्या है। एक आर्टिलरी गन, एक लड़ाकू विमान, एक पनडुब्बी या एक रडार। तो जो स्वदेशी निर्मित धनुष है यह एक प्रकार का एक आर्टिलरी गन है जिसे तोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास जो है ये आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। सिंगापुर, श्रीलंका, सऊदी अरब या फिर सेशेल्स। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में एक कमीशन्ड अधिकारी का शुरुआती प्रारंभिक पद कौन सा होता है? मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट या फिर सूबेदार। तो जो भारतीय सेना में एक कमीशन्ड अधिकारी का शुरुआती
पद होता है तो वो है लेफ्टिनेंट। कौन सा? तो वो है आपका लेफ्टिनेंट पद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच होता है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या फिर मलेशिया। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम कराएंगे आपको जो टीए के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 90% से भी अधिक हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थाईलैंड। तो मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच लड़ा जाता है। नेक्स्ट है सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान भारत ने किस देश के तकनीकी सहयोग से तैयार किया है? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल या फिर रूस। तो ये जो है रूस के सहयोग से तैयार किया है। किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से तैयार किया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन पराक्रम किस घटना के बाद शुरू किया गया था? तो जो ऑपरेशन पराक्रम है ये किस घटना के बाद शुरू किया गया था? तो यह 2001 में संसद भवन पर हमला हो गया था, उसके बाद ही ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना के अंतर्गत सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले सैनिकों को क्या नाम दिया गया है? वीर जवान, अग्निवीर, भारत रक्षक या फिर शौर्यवीर। तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अग्निवीर। क्या रखा गया है? अग्निवीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर का पद थल सेना के किस पद के बराबर है? तो जो भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर होता है यह भारतीय थल सेना के किस पद के बराबर होता है? तो ये जो है होता है लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर। किसके बराबर? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रणाली जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है मुख्य रूप से किस काम आती है? सैटेलाइट लॉन्चिंग, टारपीडो डिलीवरी, सीमा निगरानी या फिर मौसम पूर्वानुमान। तो जो स्मार्ट प्रणाली है डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है तो ये मुख्य रूप से किस काम में आती है? तो ये काम में आती है टारपीडो डिलीवरी के काम में, ये पनडुब्बी रोधी युद्ध के काम में आती है। नेक्स्ट है भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो झंडा दिवस है सशस्त्र बल झंडा दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है आपका सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली या फिर एंटी टैंक मिसाइल। तो जो प्रलय है यह एक प्रकार की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये आपका अग्निवीर जीडी में आपका 2026 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये 2026 के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे अग्निवीर के उसमें जीडी में 4th शिफ्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेजर्ट नाइट एक वायुसेना अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच होता है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर मिस्र। तो जो डेजर्ट नाइट है यह एक वायुसेना अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? थाईलैंड, मंगोलिया, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। तो जो नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है। तो किसके बीच होता है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद नाम क्या होता है? जनरल, फील्ड मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल
या फिर एडमिरल। तो जो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख का पदनाम है तो वो हो जाएगा जनरल। क्या हो जाएगा? जनरल। नेक्स्ट है हेलिना क्या है? तो हेलिना क्या है ये आपको बताना है। इसको आप लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे कि हेलिना क्या है। एक हेलीकॉप्टर, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक रडार या फिर एक ड्रोन। तो जो हेलिना है यह एक प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, लाहौर घोषणा या फिर आगरा शिखर सम्मेलन। तो जो भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था वो हुआ था शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे या फिर चेन्नई। तो जो AFMC है यह स्थित है आपके पुणे में। कहाँ पर? तो ये भारत पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से चलाया गया था? कोविड-19 वैक्सीन वितरण, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालना, सूडान से भारतीयों को निकालना या फिर नेपाल में भूकंप राहत। तो जो ऑपरेशन गंगा था ये भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था? तो यह यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल HAWS कहाँ स्थित है? लेह, तवांग, गुलमर्ग या फिर शिमला। तो जो भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है तो ये स्थित है गुलमर्ग में। कहाँ पर? तो ये गुलमर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो जो संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। किसके बीच? तो बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है INS कलवरी क्या है? तो यह आपको बताना है कि INS कलवरी जो है ये क्या है? एक विमान वाहक पोत, एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, एक विध्वंस जहाज या फिर एक माइन स्वीपर सॉरी। तो ये जो INS कलवरी है यह एक प्रकार के एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। क्या है? एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अस्त्र मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो अस्त्र मिसाइल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, DRDO, HAL या फिर BDL। तो जो अस्त्र है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर कीर्ति चक्र। तो जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो हो जाएगा आपका महावीर चक्र। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहाँ पर आप लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप लोग कमेंट में हमसे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग साइंस और GK के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।